Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today, we are going to cover topic number 3.3 of Unit 3 and topic name is Else-If Ladder Statement. The learning outcome. After watching this video, you will be able to state the syntax of if-else ladder statement and describe working of if-else ladder statement with example. The course outcome that will get achieved is that is CO3. You will be able to develop C programs using if-else, nested if-else and else-if ladder statement, that is control structure. PO1 means that is program outcome 1 will get satisfied, that is your basic as well as computer engineering and electronics engineering specific knowledge will get upgraded. Then PO4, that is you will be able to execute various C programs by using a control structure, and you will be able to debug that by using engineering tool as an Turbo C++ software. Then PO6, project management. You will be able to work on small projects or micro projects, and by doing this your oral and written communication will get improved as well as your interpersonal skills and presentation skills will get improved. Then PO7, that is lifelong learning. The knowledge you will grab here, that knowledge will be with you for lifetime, so lifelong learning will be achieved. The prerequisite to this topic is you should know the general structure of C program, all operators and keywords of C language, and you should know the basic syntax of simple if-else statement and nested if-else statement. हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट. एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है. सो इफ एक्सप्रेशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ की, देन हम स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ की, तो हम डायरेक्टली इसके बाहर निकलेंगे इफ के और एल्स में जाएंगे. लेकिन एल्स के साथ साथ हमारे पास फिर से एक इफ कंडीशन है. सो इसको टेस्ट करेंगे. इफ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम इस इफ के ये पार्ट में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन इफ की ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इमीडिएटली इस लूप के बाहर निकलेंगे और इसके एल्स पार्ट में जाएंगे. इसके एल्स पार्ट के साथ फिर से हमारे पास एक इफ कंडीशन है. सो ये इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेंगे. अदरवाइज इसके एल्स पार्ट में जाएंगे और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, डिफॉल्ट उसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो अब तक हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो देखा है, नेस्टेड इफ एल्स, उसमें हमने एल्स पार्ट में सिर्फ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है, लेकिन एल्स पार्ट में हमने इफ कंडीशन नहीं देखी है. हमने इफ में इफ देखा था. इसके पहले हमने एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन नेस्टिंग की थी. एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन हमने इंक्लूड की थी, लेकिन एल्स के साथ हमने इफ कंडीशन का यूज नहीं किया था. सो नेस्टेड इफ एल्स इज डिफरेंट एंड एल्स इफ लैडर इज डिफरेंट. तो हमको इफ के अंदर अब कंडीशन लेनी नहीं है, तो एल्स के साथ दूसरी इफ कंडीशन यूज करनी है. तो हियर वी कैन राइट n number of else if statements next to each other, hence called ladder. So else के साथ हम बहुत सारे if statement यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए यहाँ इसको ladder बोला गया है. मीन्स else के बाद दूसरा if, फिर उस else के बाद तीसरा if, इस तरह से हम एक सीढ़ी बनाते गए हैं else if की, इसलिए हमने इसको else if ladder बोला है. लेकिन डिफरेंस क्या है नेस्टेड if else में और दिस if else if ladder में? डिफरेंस क्या है?
सो नेस्टेड इफ में हमने इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन लिखी थी, लेकिन यहाँ पे हमने एल्स के साथ इफ कंडीशन का यूज किया है. सो दिस इज द डिफरेंस. तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एक्चुअली वर्किंग कैसे होगा, यहां से हम देख सकते हैं. सो इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड. इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स देन इट विल एंटर इन एल्स इफ लूप. अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाता है तो हम इस इफ के बाहर निकलेंगे और उसके एल्स पार्ट में जाएंगे, लेकिन एल्स पार्ट में फिर से उसके साथ एक इफ कंडीशन है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. इफ दिस एक्सप्रेशन 2 is true then block 2 is executed. So एक्सप्रेशन 2 अगर ट्रू हो जाती है तो हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे. If expression 2 is false then it will enter in next else if loop. If expression 2 is false, अगर ये एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर निकलेंगे और उसके एल्स पार्ट में जाएंगे. उसके साथ हमको फिर से एक इफ का एक्सप्रेशन दिया है. सो इफ एक्सप्रेशन 3 is true then block 3 is executed. So if expression 3 is true then block 3 is executed. If expression 3 is false then it will enter in next else loop and default statement is executed. So अगर ये expression 3 false हो जाता है तो हम इस if के बाहर निकलेंगे और else पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, तो इस तरह से हमारा else if ladder का वर्किंग होता है. देन एक एग्जाम्पल देखेंगे उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. तो यहाँ पे ये प्रोग्राम का एम है कि हम कोई यूजर है, कोई नंबर एंटर करेगा स्क्रीन पे और नंबर एंटर करने के बाद हमारा प्रोग्राम बताएगा कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या फिर 5 और 8 इन दोनों से डिविजिबल है. ओके, तो ये प्रोग्राम का हमारा एम है. तो सबसे पहले एज यूजुअल हमको प्री प्रोसेसर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी है. सो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है. ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है. इस फाइल का यूज करके हम प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट है हमारा मेन प्रोग्राम. सो मेन प्रोग्राम को रिटर्न टाइप देना जरूरी है, तो हमने वॉइड रिटर्न टाइप दिया है. वॉइड डेटा टाइप जो है उसका मतलब होता है कि हमारा मेन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है. तो यूजर एक एंटर करेगा नंबर स्क्रीन पे, इसलिए हमको एक वेरिएबल लेना है. सो इंटीजर नाम का हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हमने नाम दिया है a. सो a नाम से आपके मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाएगी और ये इंटीजर है इसलिए उसको 2 बाइट ऑफ मेमोरी लगेगी मेमोरी में स्टोर करने के लिए. तो अभी यूजर नंबर एंटर करने वाला है, इसलिए यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करना जरूरी है. इसलिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर अ नंबर, और जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. और वो डिस्प्ले होने के लिए हमको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है. सो एंटर अ नंबर ये हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया और सेमीकोलन दिया है. इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये एंड हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो हम इमिडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करेंगे. ओके, सो ये मैसेज प्रिंट हो गया सपोज स्क्रीन पे एंटर अ नंबर. देन अब मैसेज पढ़ने के बाद यूजर एक नंबर एंटर करेगा, तो उस नंबर को हमको रीड करके उसकी वैल्यू मेमोरी में ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है. सो ए नाम से जो कोई भी मेमोरी लोकेशन है उस एड्रेस पे हमको कोई भी जो इनपुट करने वाला है यूजर वो वैल्यू स्टोर करनी है. तो इंटीजर है इसीलिए हमने %d लिया है. तो वैल्यू रीड या वैल्यू को इनपुट अगर करना है तो हम स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो इंटीजर है इसलिए %d देन डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा, और किसकी वैल्यू कौन से मेमोरी लोकेशन में ये हमको सेव करनी है, ए मेमोरी लोकेशन में, इसलिए एड्रेस ऑफ ए का जहां पे भी एड्रेस है वहां पे ये जो इनपुट करेगा यूजर वैल्यू उसको स्टोर करो.
इसका मीनिंग ये होता है। देन सेमीकोलन मीन्स ब्रेक हो गया स्टेटमेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जंप कर रहे हैं। अब हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इफ स्टेटमेंट में इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम एक ही कंडीशन वहां पे यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट में हम 2 या 3 स्टेटमेंट का कंडीशंस का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जहां पे हमने देखिए यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस लिए हैं और उन कंडीशंस को हमने एंड ऑपरेशन जो है, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है उससे कंबाइन किया है। ओके, सो लॉजिकल एंड ऑपरेशन का वर्किंग ऑलरेडी आपको पता है। हमारा दोनों भी अगर इनपुट अगर 1 है मीन्स ट्रू है तो हमारा आउटपुट 1 आता है, और दोनों में से कोई भी एक अगर इनपुट हमारा 0 आता है मीन्स फॉल्स हो जाता है तो हमारा आउटपुट भी 0 आता है। सो तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस को कंबाइन किया है बाय यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेशन। सो हमारी पहली कंडीशन है कि इफ a mod 5 इक्वल टू 0, नंबर डिविजिबल 5 से अगर हमको बताना है तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये हम बोलते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। या 8 से भी हमको डिविजिबल करना है तो हम बताते हैं उसका अगर बैलेंस या रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ही वो नंबर डिविजिबल है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो अगर दोनों नंबर अगर कोई नंबर 5 और 8 दोनों से डिविजिबल है ये हमको अगर बताना है तो हम a मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 0 मीन्स नंबर डिविजिबल 5 इक्वल टू 0 एंड नंबर मॉड्यूलस 8 इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, दोनों में भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आउटपुट आता है रिमाइंडर का, देन हम बोलेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8 बोथ। ओके, सो ये मैसेज हम प्रिंट करेंगे। देन एल्स, ये इफ का ये एल्स पार्ट है, और एल्स में भी हमने इफ कंडीशन ली है कि इफ a इज डिवाइडेड बाय 8 नंबर मॉड्यूलस 8 इक्वल टू 0। अगर सिर्फ 8 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट 0 आता है तो हम बोलेंगे कि नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 8। देन एल्स इफ अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली। और अगर ये तीनों केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्टली एल्स में जाएंगे और प्रिंट करेंगे डिविजिबल बाय नन, मीन्स इनमें से कोई भी नंबर से जो यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर डिविजिबल नहीं है। सो इसका वर्किंग देखेंगे, हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो देखिए, एंटर अ नंबर, यहाँ पे 40 नंबर एंटर किया है यूजर ने। सो इफ a इज मॉड्यूलस 5 एंड a इज मॉड्यूलस 8, इसका मतलब 40 मॉड्यूलस 5 अगर इसका रिजल्ट 0 आता है एंड 40 मॉड्यूलस 8 इसका रिजल्ट 0 आता है। सो अगर इसका रिजल्ट 0 आता है 40 मॉड्यूलस 5, यस इसका रिमाइंडर 0 आता है, इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन ट्रू है, मीन्स इसका वैल्यू हो गया 1। देन 40 डिवाइडेड बाय 8, इसका रिमाइंडर 0 आता है तो इक्वल टू 0 है क्या, यस 0 इक्वल टू 0 मीन्स इसका रिमाइंडर आ गया 1। और हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलता है कि अगर दोनों भी इनपुट 1 है तो हमारा रिजल्ट होता है ट्रू। सो ये हमारा ट्रू रिजल्ट हो गया और हम प्रिंट करेंगे कि डिविजिबल बाय बोथ। ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, तो हमने प्रिंट किया डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 8। अगर हम 16 नंबर एंटर करता है यूजर तो हमारा कंडीशन कैसा रहेगा, इफ 16 mod 5 इक्वल टू 0 एंड 16 mod 8 इक्वल टू 0। सो 16 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है क्या, नहीं, हमारा रिमाइंडर आता है 1। सो 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, मीन्स 0। देन 16 डिवाइडेड बाय 8 मॉडुलस 0, यस इसका रिमाइंडर आता है 0। और 0 इक्वल टू 0 है क्या, यस 0 इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसीलिए हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे 0। तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस एल्स में जाएंगे। तो a मॉडुलस 5 0 आता है तो हम फिर से नेक्स्ट हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो हम इस एल्स में आए
और हमने प्रिंट किया कि डिविजिबल